पास जाते हैं। नगर सेठ के पास जाकर उसने बोला कि सेठ जी, मैं आपके पास अपनी पूंजी रखने के लिए आया हूँ, आप उसको संभाल के रख लो। नगर सेठ बहुत खुश हो गया। अरे ब्राह्मण देवता, आप मेरे आंगन आए हैं, मेरे घर आए हैं, मेरी हवेली तो पावन हो गई, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, आइए आइए। ब्राह्मण देवता को बिठाया, उसको चाय नाश्ता करवाया। सेठ जी अति प्रसन्न हो गए और ब्राह्मण देवता ने बताया कि ये पूंजी आप रख लो, मेरे बेटे की शादी के लिए मैंने इकट्ठी की है, जब समय आएगा मैं ले जाऊंगा। सेठ जी ने मुनि को बताया कि एक ब्राह्मण देवता की पूंजी रख लो, जब समय आएगा वो लेने के लिए आएंगे। लेकिन वो अपने जो होते हैं ना बड़ा बड़ा चौपड़ा, वो लिखने की कॉपी, उसमें पोथी में भी लिख दो, ब्राह्मण देवता क्या दे रहे हैं वो भी लिख दो। तब ब्राह्मण ने कहा कि अरे सेठ जी, मुझे उसमें से कुछ ब्याज नहीं चाहिए, आप रख लो, जब समय आएगा मैं लेने के लिए आऊंगा, इसलिए लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये पोथी मत लिखो। सेठ जी ने मुनि जी को इशारा किया, ये ब्राह्मण तो बहुत भोला है, वो पैसा दे जाता है और लिखने की तो बात ही नहीं करता है, तो रख लो, हम क्यों लिखे। फिर मुनि ने भी ऐसे पैसा ले लिया और वो अपने खजाने में रख दिया। समय बीतता चला, साल पर साल बीतने लगी, बेटी बड़ी होने लगी। जब बेटी बड़ी होती है तब बाप को चिंता रहती है ना उसकी शादी के लिए। उसने अच्छा सा प्यारा सा लड़का खोजने का प्रयत्न किया। समय बीतते बीतते मिल गया ऐसा अवसर कि एक अच्छा सा परिवार मिला, अच्छा बेटा, पढ़ाई लिखाई संस्कारवान बेटा मिला। उसके साथ बेटी का ब्याह फिक्स कर दिया। शादी के लिए तैयारी करने का मन करने लगा। शादी की तिथि भी निकल गई और ब्राह्मण ने तो सोचा था कि मैंने तो पूंजी इकट्ठी की है, मेरी बेटी का ब्याह बहुत अच्छी तरह से मैं कर दूंगा, शादी अच्छी तरह से हो जाएगी। समय चलता रहा, उसने देखा, सोचा कि अब मैं सेठ जी के पास जाऊंगा और मैं अपनी पूंजी ले आऊंगा। वो सेठ जी के पास गए। सेठ जी मेरी बेटी की शादी तय हो गई है, आप मुझे वो मेरी जो पोटली थी ना पैसों की वो मुझे दे दीजिए। सेठ जी ने कहा, भाई तेरे पास कुछ लिखा हुआ है कि नहीं। अब ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हो गए, अरे मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं, मेरे पास कहाँ से होगा। सेठ जी कहे, आप क्या भूल गए, क्या मैं आया था, आपने चाय नाश्ता करवाया था, मेरी बेटी के लिए मैंने आपको दिया था, अब तो मैंने शादी भी तय कर ली है और आप तो ऐसा बोल रहे हैं, तो आपके पास लिखा हुआ कुछ चिट्ठी है तो दीजिए। मैंने तो कोई चिट्ठी नहीं लिखी है, अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे मुनीम से पूछिए, मुनीम को भी मालूम है। मुनीम को तो याद था, लेकिन सेठ जी ने आंख मिचौली कर दी और मुनीम को बोला कि कुछ भी मत बोलना। अब मुनीम भी कुछ नहीं बोल रहा है, दोनों को याद थी लेकिन वो बोल नहीं रहा है। ब्राह्मण देवता ने बहुत आजीजी की, अरे मुझे दे दीजिए, मेरा पैसा दे दीजिए, मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा, ठीक से बैठो, बातें नहीं, ठीक से बैठो। अपनी बेटी के लिए शादी मैं कैसे करूंगा। जो यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं वो बेटियां जो दे रहे हैं उसको डिस्टर्ब ना करें। कम से कम अपना मुंह इधर रखिए, बोलने का बंद कीजिए, शांति बनाए रखिए। एक ही बात को बार बार हमें दोहरानी पड़ती है, अच्छी नहीं लगती है। उस सेठ ने और मुनि ने दोनों ने मना कर दिया। अब ब्राह्मण देवता रोता हुआ घर जाता है,
ब्राह्मण की आराध्य मां गायत्री है, गायत्री का मंत्र जप करने लगा, बैठ गया पलाथी लगा के और भाव से वो जप करने लगा। अपनी पत्नी को भी बोला कि आप भी बैठ जाओ, अपनी बेटी को भी बोला कि आप भी बैठ जाइए, चलो हम माँ की शरण में जाते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं। आइए हम भी माँ गायत्री से प्रार्थना करें गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री महामंत्र की उपासना करने करके सभी सदस्य बैठ गए। माँ गायत्री हमें प्रेरणा देती है। उस ब्राह्मण देवता के मन में भी एक प्रेरणा उतरी कि क्यों ना हम इस नगर के राजा के पास जाएं, राजा कोई ना कोई हल निकालेगा। और वो ब्राह्मण देवता सुबह में राजा के दरबार में गए। राजा के दरबार में जाकर उन्होंने राजा से कहा कि महाराज, अब आपकी बात पूरी हो गई, अभी भी वहां बेटियां अपनी बातों में लगी हुई है। उपासना का क्रम चल रहा है। पास में बैठने से हमें क्या मिलता है, इसका महत्व क्या है, जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये समझो, इस समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आज का दिन बीत गया, आज की घड़ी बीत गई, आज की मिनट हमारी चली गई, दूसरी बार नहीं मिलेगी। ये अवसर आपको दूसरी बार नहीं मिलेगा। दूसरी शिविर मिल सकती है, लेकिन ये शिविर का जो अवसर है वो नहीं मिल सकता। समझिए, ब्राह्मण देवता के भीतर में प्रेरणा उतरती है। माँ गायत्री हमें प्रेरणा देती है। आपके जीवन में अगले दिनों में चाहे कोई भी संकट या समस्या आए तो निराश और उदास मत होना। माँ गायत्री के पास बैठ जाना, शांत चित्त होकर बैठ जाना, गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते जाना मन से, मानसिक रूप से, और प्रार्थना करना कि माँ हमें प्रेरणा दो, हम क्या करें। हमारे बापू, गांधी बापू भी कहा करते थे कि जब सारी समस्या बढ़ जाती थी तब मैं शांत चित्त होकर ब्रह्म मुहूर्त में बैठ जाता था और गायत्री महामंत्र की उपासना में लग जाता था। मेरे भीतर में वही प्रेरणा आती थी और मैं उसको फॉलो करता था, मेरा काम सफल होता था।
कई ऐसे महापुरुषों ने भी गायत्री महामंत्र की उपासना से जोड़ने उनका जो उनके जो अनुभव थे उसको बताया है, हम उससे जुड़े। ब्राह्मण देवता के भीतर में आवाज उठी कि क्यों ना हम सुबह में राजा से मिले, राजा कोई ना कोई घर निकालेगा। सुबह में उठकर वो राजा के दरबार में जाते हैं और राजा को बताते हैं कि महाराज मेरी कितनी पूंजी सेठ जी के पास है और वो देने से मना कर रहे हैं। वो बताते हैं कि तेरे पास कुछ लिखा है तो बताओ। सेठ जी के पास हमारे अच्छे संबंध हैं, इसलिए मैंने तो कुछ लिखा है नहीं, कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं लिखी है। और सेठ जी वो कुछ बताओ तो अपने तो ऐसा बोलते हैं, तो क्या किया जाए? राजा कहते हैं कि अरे तेरे पास कुछ हो तो मैं उसको दंड दे सकता हूँ, लेकिन तेरे पास उसका तो कोई प्रमाण ही नहीं है, अब मैं क्या कर सकता? बैठ जाओ। तब फिर राजा ने बताया कि कोई बात नहीं, ऐसा करो, कल सुबह मेरी सवारी निकलेगी, आप उस सेठ जी की दुकान पर खड़े रहना, कुछ बोलना नहीं है, मैं जो कहूं आपको वैसा ही करना है। ब्राह्मण देवता ने कहा कि अच्छा। सुबह में जब राजा की सवारी निकलती है, ब्राह्मण देवता सुबह में जल्दी उठ गया, ब्रह्ममुहूर्त में उठ गया, माँ गायत्री की उपासना करने लगा, गायत्री महामंत्र का रटन करने लगा। जब पूरा हुई तब भगवान सूर्य नारायण को 1 किलो गाजर का समर्पित किया। फिर वो तैयार होके सेठ जी की दुकान पे आकर खड़ा हो गया। जैसे सुबह में राजा की सवारी निकलती है, बहुत बड़ा हाथी अंबाड़ी पर सजा हुआ है, उसमें राजा बैठे हैं, बहुत सारे उसके आगे पीछे सवारी चल रही है। बहुत सवारी चलती 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 सेठ जी की दुकान के पास आती है। जैसे ही सेठ जी की दुकान के पास आई, राजा ने बोला कि सवारी रुक जाए। सवारी रोक दी गई। राजा हाथी से अंबाड़ी से नीचे उतरे और उतर कर सेठ जी की दुकान के पास खड़े रहने वाले वो ब्राह्मण देवता के पास गए और सेठ जी भी वहां बैठे थे, वो भी देख रहे थे, अरे राजा मेरी दुकान पर आ रहे। लेकिन राजा तो नीचे उतर कर जो ब्राह्मण देवता खड़े थे वहां गए और ब्राह्मण देवता को कहने लगे, अरे अरे महाराज आप तो बड़े ब्राह्मण देवता हैं, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आपको यहाँ खड़े नहीं रहना चाहिए, चलो चलो आपको तो मेरे पास बैठना चाहिए। अरे आपकी तो मैं क्या सेवा कर लूं, आइए आइए ब्राह्मण देवता आइए आइए। बहुत अच्छी तरह से नवाजा और उसको लेकर महाराज राजा उसकी अंबाड़ी में उसके पास ब्राह्मण देवता को बिठाते हैं। जैसे ही अपने पास ब्राह्मण देवता को बिठाया, वो सेठ जी अपनी दुकान पर बैठकर देख रहा था, अरे रे ये ब्राह्मण तो राजा के पास बैठ गया। अब सेठ जी के मन में वो चक्कर चलने लगा और अंबाड़ी आगे निकली, सवारी आगे निकली, थोड़ी दूर गई और राजा ने उस ब्राह्मण देवता को उतार दिया और कहा कि अब अपने घर चले जा, जो तेरे नसीब में होगा तो तुझे मिल जाएगा। ब्राह्मण देवता को नीचे उतार दिया। ब्राह्मण देवता राजा को कोसता कोसता चलने लगा, अरे क्या मेरे नसीब में होगा तो मिलेगा। महाराज ने कुछ 2 शब्द भी नहीं बोले, सेठ जी को तो कुछ कहा ही नहीं, कैसे सेठ जी मेरा पैसा देगा। कितनी चिंता लेकर ब्राह्मण देवता घर ही जा रहा था। घर के जब आंगन में पग ही रखा तो ये सेठ जी का एक नौकर दौड़ कर आ रहा था, वो हाथ में पोटली लेकर पैसों की और बूम लगा रहा था, अरे ब्राह्मण देवता खड़े रहो, अरे ब्राह्मण देवता। जब ब्राह्मण देवता ने पीछे मुड़कर देखा तो सेठ जी का एक नौकर हाथ में पोटली लेकर दौड़ कर आ रहा था। ब्राह्मण देवता ने कहा, अरे कौन है रे? अरे
आपकी जो पूंजी थी हमारे सेठ जी पर आप रख गए थे, सेठ जी को तो मुंह से ही निकल गया था, लेकिन सेठ जी ने मुनीम को धमकाया, फिर कहा कि पूरा चेक करो, वो अपना खजाना पूरा निकालो। तब वो खजाने में से निकली ये आपकी पोटली जो पैसों की थी ना, वो हमारे सेठ जी ने आपके लिए भिजवाई है। और हमारे सेठ जी ने कहा है कि आपकी बेटी की शादी है ना, तो पूरे पंडाल का जितना भी खर्चा होगा हमारे सेठ जी देंगे, और भोजन के लिए जितना भी खर्चा होगा, जितना भी सीधा सामान आएगा हमारी दुकान से आएगा। और हमारे सेठ जी ने आपकी बेटी के लिए 5 तोले का सेट देकर भी भेजा है, ये भी ले लीजिए। ब्राह्मण देवता तो खुश हो गया और सोचने लगा कि अरे ये कैसा कमाल हुआ, किसका कमाल हुआ मालूम है? ये चमत्कार क्यों हुआ मालूम है? कौन बताएगा ये चमत्कार क्यों हुआ? हाँ, दूसरा कौन बताएगा? दूसरा कौन बताएगा? बोलो बोलो। वेरी गुड। ब्राह्मण को कहाँ बिठाया था? राजा के पास। 1 2 4 5 10 गांव का वो राजा होता है, उस राजा के पास एक 5 मिनट अगर ब्राह्मण बैठ गया तो सब चमत्कार हो गया। एक राजा के पास बैठने से इतना चमत्कार होता है, तो भगवान तो राजा का भी राजा है। अगर उसके पास बैठोगे, हैं? उसके पास बैठोगे तो क्या चमत्कार नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? अपने जीवन में चमत्कार होगा कि नहीं होगा? है ना? गायत्री महामंत्र का जप का तो प्रभाव था, उसको सद प्रेरणा मिली, और राजा को भी सद प्रेरणा मिल गई। वो भी ऐसा सोच लिया कि मैं उसको अपने पास बिठाऊंगा, तब कुछ चमत्कार हो जाएगा। इसलिए संसार में हम भगवान के पास बैठेंगे, और आज तो हमें माँ गायत्री ने अपनी गोद दी है, उस माँ की पावन गोद में बैठकर हम अवश्य माँ का इस महामंत्र का परिपालन करके हम अवश्य उसकी दिव्य कृपा और करुणा से अपने को भरने का प्रयत्न करेंगे। इस भाव के साथ आइए गायत्री महामंत्र की महिमा हमारे गुरुदेव ने बताई है। पाठ नंबर 7। गायत्री के महामंत्र से जीवन में सब पाप है, सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप है। गायत्री के महामंत्र से जीवन में सब भाव
सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री गाथा। ओम भूर्भुवस्सुः दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए बोलेगा गणपति महाकाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमपिता परमात्मा की पावन गोद में बैठकर गुरु सत्ता की दिव्य अनुदान और वरदान से अपनी जोड़ी भरपूर भरी रहे, इसके लिए हम दोपहर 3:30 बजे बराबर अपनी लाइन से बैठेंगे। आज तक